गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक सर्कुलर इशू किया गया है, सर्कुलर नंबर 183/2022। इसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन आ रही है लोगों के अंदर कि ये जो हमारा 2A वर्सेस 3B का वेरिफिकेशन के लिए सर्कुलर दिया गया है, क्या वो हर एक टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं है। इसको लेकर के आपको ये सेशन पूरे एंड तक देखना होगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो सर्कुलर है ये पर्टिकुलरली किन के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है और इसमें आप किस तरीके से इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर इशू कर दिया गया है और ऑर्डर इशू होने के बाद आप उसके लिए अपील में चले गए हैं। बेसिकली जब आपके अगेंस्ट ऑर्डर इशू किया जाता है तो आपके पास दो सिचुएशन बनता है। सबसे पहले आपके सामने सिचुएशन ये आता है कि डिपार्टमेंटल ऑफिसर ने आपके लिए सो कॉज नोटिस इशू कर दिया है। अब इस सो कॉज नोटिस के जवाब में आपने कोई रिप्लाई दिया है या फिर आपने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है, यानी कि आपका मैटर अभी पेंडिंग है और ये एडजुडिकेशन लेवल पे पेंडिंग है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपने सो कॉज नोटिस का रिप्लाई दे दिया और ऑर्डर भी पास हो चुका है क्योंकि वो नॉन सेटिस्फैक्टरी लगा आपके प्रॉपर ऑफिसर को, और ये फिर आपने रिप्लाई ही नहीं दिया जिसकी वजह से ऑर्डर जो है वो पास हो गया है। तो अब जो ये सर्कुलर आया है ये क्या कहता है, जब आपको नोटिस इशू कर दिया जाता है तो उसका मतलब है कि आपके लिए एडजुडिकेशन इनिशिएट हो गया बट कंक्लूड नहीं हुआ है। लेकिन एक बार ऑर्डर इशू हो जाए तो ऑर्डर इशू होने के बाद यह कहा जा सकता है कि आपका एडजुडिकेशन कंप्लीट है, ऑर्डर हो चुका है। अब ऑर्डर आने के बाद अगर आप उस ऑर्डर को लेकर के अपील में चले गए हैं तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर ऑर्डर आने के बाद आप अपील में अभी तक नहीं गए हैं तो क्या सिचुएशन होगा। ये सर्कुलर सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है। ये जितने सर्कुलर्स आए हैं और जितने नोटिफिकेशंस के जरिए सीजीएसटी रूल को अमेंड किया गया है ये आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में देखने को मिलने वाला है। तो आप इस महीने की टैक्स मैगजीन बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि यहां आपको इस बार दिया जा रहा है 10% का डिस्काउंट। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन या रिन्यूअल लेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द अपनी कॉपीज आप बुक करा सकते हैं। जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। अब यहां आप देखेंगे तो इस सर्कुलर के अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये क्या कहता है, ये कहता है दीज इंस्ट्रक्शंस विल अप्लाई, यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ उन सिचुएशंस में अप्लाई होगा ओनली टू द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स। अभी मैंने आपको बताया ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स का मतलब कि आपके अगेंस्ट एससीएन इशू कर दिया गया है, या तो आपने उसका रिप्लाई दे दिया होगा या फिर आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया गया होगा। लेकिन ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि अभी वो एडजुडिकेशन लेवल पे है, उसका ऑर्डर अभी पास नहीं हुआ है, डीआरसी 07 अभी नहीं बना है। अगर डीआरसी 07 बन जाएगा तो ये ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स वाली जो चीज है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स में अगर आपका कोई भी मैटर है और वो मैटर आपका चल रहा है स्क्रूटनी में, ऑडिट में, इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा, इस एटसेट्रा के अंदर आप कुछ भी चीज अपनी चेक कर सकते हैं। जैसे आपका ASMT 10 आया हुआ है,
DRC 01 आया हुआ है, किसी भी लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो आपका वेरिफिकेशन करते हैं। ऑर्डर नहीं आया है जब तक आप इस सर्कुलर का बेनिफिट जो है वो ले पाएंगे। तो इसी से लोगों को कंफ्यूजन आ गया कि अगर हमारा ऑर्डर आ गया तो क्या हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऑर्डर आने के बाद भी आपको इसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा और जरूर मिलेगा। कैसे, देखिए आगे क्या लिखा गया कि ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स इन स्क्रूटनी एंड ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19, ये 2 साल के लिए है। एंड यहां पर दूसरा कंडीशन क्या है, नॉट टू द कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स, मतलब ये जो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई, यानी कि DRC 07 जो है वो इशू कर दिया गया है अगर आपके अगेंस्ट, तो आपके लिए ये सर्कुलर किसी काम का नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन है जहां पर सर्कुलर काम का है बावजूद इसके कि आपका प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गया। वो क्या, वो आगे इन्होंने लिखा है। हाउएवर दीज इंस्ट्रक्शंस, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, will apply in those cases for financial year 17-18 and 18-19 where any adjudication or appeal proceedings are still pending। एडजुडिकेशन वाली बात मैंने आपको यहां पर बता दी कि आपका SCN आया लेकिन आपका ऑर्डर नहीं आया, दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ पेंडिंग एडजुडिकेशन। और पेंडिंग अपील प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कि आपके अगेंस्ट DRC 07 हो गया और आप उस DRC 07 के अगेंस्ट अपील विथ अपीलेट अथॉरिटी के स्टेज पे खड़े हैं। तो ऑर्डर आने के बाद भी अगर आप अपील में हैं तो आपको इस सर्कुलर का बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है, इससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आपने क्या करा, DRC 07 इशू होने के बाद अपील जो है वो नहीं फाइल करी, तो आपके लिए एक बैड न्यूज है, इस सर्कुलर का बेनिफिट अब आपको नहीं मिल पाएगा। तो पॉइंट नंबर 6 बेहद इंपॉर्टेंट है इस सर्कुलर का कि ये किस सिचुएशन में और किन लोगों के लिए एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल जो है वो किया गया है। अगर आपको अभी तक ये सर्कुलर की कॉपी नहीं मिली है तो आप हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको इसकी PDF फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ट्विटर हैंडल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको सारे अपडेट्स जो हैं वो भी शेयर किए जाते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे PDF को डाउनलोड करने के लिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 31 दिसंबर 2022 या उससे पहले आपको अपना 99C का फाइलिंग जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो 1 जनवरी से आपकी लगेगी लेट फीस 200 रुपए की, क्योंकि डेट एक्सटेंशन नहीं होगा। और आपको भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा सेशन परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पे जा करके आप डायरेक्टली हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल्स जो है मैगजीन और सब्सक्रिप्शन के लिए सेशंस का ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि GST के अंदर जो ये नया सर्कुलर आया है इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।